एनसीबी ने मुंबई में 20 समंदर में एक क्रूज पर चल रही रेप पार्टी पे छापेमारी की और हाई प्रोफाइल लोगों को हिरासत में लिया है। यह रेप पार्टी 20 समंदर में एक क्रूज पर चल रही थी और रेप पार्टी में ड्रग्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर एनसीबी की टीम क्रूज पर पहुंची और रेप पार्टी से रंगे हाथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इस रेप पार्टी में बॉलीवुड और मुंबई समेत कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेप पार्टी में यूज की जा रही भारी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त की है और साथ ही एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर हो रही रेप पार्टी से 6 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और एनसीबी ऑफिस में इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें कितने हाई प्रोफाइल लोग हैं। हाल फिलहाल में एनसीबी का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इस कार्रवाई को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े की टीम ने अंजाम दिया। मुंबई में क्रूज टूर बेहद लोकप्रिय है, लेकिन कार्डेलिया नाम के क्रूज पर रेड में जो चीजें बरामद की गई हैं वो चौंकाने वाली हैं। एनसीबी की टीम ने पार्टी से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कौन कौन हाई प्रोफाइल लोग हैं। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इसी वेलाड पियर के मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर यहाँ पर कार्डेला नाम की एक क्रूज है, उस पर उन्होंने छापेमारी की है और इस छापेमारी में उन्होंने भारी मात्रा में ड्रग्स को जो है बरामद किया है। एनसीबी को ये टिप मिली थी कि एक क्रूज जो है ये अंदर समुद्र के अंदर घूमने वाली थी 2 दिन, यानी कि ये शनिवार को शाम को निकलने वाली थी और 4 अक्टूबर को शाम को लौट के आने वाली थी और इसके लिए करीबन 1500 से 18 लोगों को इनवाइट किया गया था। ऑनलाइन बुकिंग उनकी हुई थी और उनसे 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जो है बुकिंग अमाउंट ली गई थी और इसमें कई सारे जो म्यूजिशियन हैं वो भी परफॉर्मेंस करने वाले थे। वो एक म्यूजिक इवेंट जो है उसको बताया गया था। क्रे आर्क नाम का ये पार्टी का नाम था और ये नमस्ते नाम की जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने वाली कंपनी है उन्होंने ये इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, ऐसी जानकारी एनसीबी सूत्रों से मिल रही है। और इसमें कई सारे हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो शामिल थे। बॉलीवुड के कई सारे हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। और इस जब ये यहाँ पर एनसीबी को टिप मिली तो एनसीबी यहाँ पर करीबन दोपहर को पहुंची शनिवार के और तब से लेकर लगातार यहाँ पर रेड उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने भारी मात्रा में कुछ गांजा, कोकेन और एमडी जैसे जो नशीले पदार्थ है उसको भी जब्त करने की बात सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो चल रही है। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज शिप से जो ड्रग्स बरामद किए गए हैं उसमें हेरोइन, एमडी, हशीश, कोकीन जैसी ड्रग्स शामिल है। एनसीबी को 18 ड्रग्स पेडलर्स के सुराग मिले जिन पर इस क्रूज की रेप पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने का संदेह है। पार्टी से ड्रग्स सेवन करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसने के बाद अब एनसीबी को इन ड्रग पेडलर्स की तलाश है। क्रूज शिप पर म्यूजिकल इवेंट के नाम पर यह रेप पार्टी हुई। कार्डेलिया नाम के क्रूज पर ऑर्गेनाइजर्स की ओर से एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था और पार्टी के पोस्टर पर टाइटल दिया गया था कैरी आर्क। आयोजक के तौर पर दिल्ली की एक इवेंट कंपनी का नाम था और क्रूज पर मुंबई से गोवा तक का 2 दिन का ट्रिप था। क्रूज को शनिवार को मुंबई से रवाना होकर सोमवार को वापस लौटना था और 2 दिन के ट्रिप के लिए क्रूज पर 1500 लोगों ने 80,000 से 1 लाख रुपए देकर बुकिंग की थी। अब एनसीबी ने जिस कार्डेलिया नाम के क्रूज पर रेड की उस पर रेप पार्टी की खुफिया खबर पहले ही मिल चुकी थी। एनसीबी को पता चल चुका था कि इस लग्जरी क्रूज पर हो रहे रेप पार्टी में बॉलीवुड समेत हाई प्रोफाइल लोग शामिल होंगे, लिहाजा उसने रेड के लिए खास तरकीब निकाली। रेप पार्टी की सूचना के बाद समीर वांखड़े ने सीक्रेट टीम बनाई। समीर वांखड़े एनसीबी के मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर हैं। समीर वांखड़े की टीम ने पैसेंजर बनकर क्रूज की बुकिंग कराई। क्रूज पर एक आदमी का टिकट 80,000 से 1 लाख रुपए तक था। समीर वांखड़े की टीम में करीब एनसीबी के 12 ऑफिसर शामिल थे। शनिवार दोपहर एनसीबी की टीम क्रूज पर सवार हो गई और क्रूज के मुंबई पोर्ट से खुलते ही वीआईपी एरिया में रेप पार्टी शुरू हो गई। रेप पार्टी में लोगों को ड्रग्स लेते देख एनसीबी ने ऑपरेशन शुरू किया। मुंबई के समंदर में इस क्रूज पर रेड के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े एक बार फिर सुर्खियों में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच की और उस दौरान बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के पर्दाफाश किया था। 47 साल के समीर वांखड़े एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं। समीर वांखड़े को ड्रग्स से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है और समीर वांखड़े ने 17,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। 2008 में समीर की पहली पोस्टिंग मुंबई में डिप्टी कस्टम कमिश्नर के रूप में हुई थी और नौकरी की शुरुआती दिनों में ही समीर ड्रग्स रेट
और स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने लगे थे। उभरे मुंबई के अलावा दिल्ली, आंध्र प्रदेश में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। समीर की इसी एक्सपर्टीज को देखते हुए 2 साल पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उन्हें भेजा गया। कार्डेलिया क्रूज पर एनसीबी की रेड के दौरान ठगी के मामले का भी खुलासा हुआ है। क्रूज पर 1500 लोगों की बुकिंग थी, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग पाए गए जिन्होंने क्रूज का बोर्डिंग पास नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से लोग मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं। इसमें मुंबई समेत देश के कई शहरों के लोग शामिल थे। 80,000 से 1 लाख रुपए का एक टिकट बुक कराने के बाद भी इन्हें क्रूज पर जाने नहीं दिया गया। ये कहना है कि उन्होंने म्यूजिक इवेंट के नाम पर जो है वो एंट्री यहाँ पर की थी, बुकिंग की थी, और यही कारण है कि वो इस क्रूज में जाने वाले थे म्यूजिक इवेंट में, लेकिन अब उनके साथ ठगी हुई है और उन्हें अंदर जो है बोर्डिंग पास भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद है जिनको अंदर एंट्री नहीं मिली है और अब ये बाहर जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, और ज़्यादातर इसमें से मुंबई के बाहर के यानी कि दिल्ली, कोलकाता और बाहरी राज्यों से आए हुए लोग थे। हम तो बाहर ही, अंदर गए ही नहीं भाई। हम तो अंदर जाने के लिए तड़प रहे हैं सुबह से। अच्छा हुआ नहीं गए। सेम बोर्डिंग पास नहीं आया हमारा, रूम का नंबर नहीं दिया हमारा, पेमेंट पूरा ले लिया है। और हम बुक किया था, क्या इवेंट था? हमने म्यूजिक इवेंट था, हमने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पे बुक करा था। क्या ये हो जाता है, चलो उसके बाद कोविड के बाद चलो एक आउटिंग हो गई, चलेंगे आराम से। हमें क्या पता यहाँ इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला तक नहीं आता सर। और आपको एक बार फिर मुंबई की इस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी कि एनसीबी ने मुंबई में 20 समंदर में क्रूज पर चल रही रेप पार्टी में छापेमारी कर हाई प्रोफाइल लोगों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए आरोपियों को एनसीबी आज कोर्ट में पेश करेगी। ये रेप पार्टी 20 समंदर में क्रूज पर चल रही थी। रेप पार्टी में ड्रग्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ऐन मौके पर एनसीबी की टीम क्रूज पर पहुंच गई और रेप पार्टी से रंगे हाथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इस रेप पार्टी में बॉलीवुड और मुंबई समेत कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेप पार्टी में यूज की जा रही भारी मात्रा में ड्रग्स को भी जब्त किया है और साथ ही एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर हो रही रेप पार्टी से 6 लोगों को हिरासत में लेकर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ऑफिस में इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि जिनका हिरासत में लिया गया है उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर कार्डिया नाम की एक क्रूज शिप है और इस क्रूज शिप पर एक म्यूजिकल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो क्रूज शिप है। इसके बाद लोगों को इसमें 1 लाख से 80,000 रुपए टिकट के नाम पर बुलाया गया। अब जब यहाँ पर बुलाया गया तो अंदर रेप पार्टी की गई, यानी कि बताया गया कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, लेकिन जब वहां पर शुरुआत हुई तो वहां पर रेप पार्टी शुरू हुई जिसमें ड्रग्स परोसे जा रहे थे। और आपको बता दें कि एनसीबी को इस बारे में पता था, तो एनसीबी ने इसके लिए एक जाल बिछाया और एनसीबी ने अपने 12 ऑफिसर्स के साथ बतौर पैसेंजर क्रूज शिप में दाखिल हुए और जब पार्टी शुरू हुई और जब ड्रग्स परोसे जाने लगा तब रंगे हाथों लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। तो ये एनसीबी की बड़ी कार्रवाई है और किस तरह से एक इवेंट के नाम पर यहाँ पर रेप पार्टी की जा रही थी, ड्रग्स परोसा जा रहा था जिसमें हेरोइन है, हशीश है, एमडी ड्रग्स है और अब कई लोगों को इसमें हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अब देखा जा रहा है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें बड़ी कामयाबी मिलते हुए कई लोगों को पकड़ा गया है और साथ ही साथ एनसीबी ने जिन लोगों ने सप्लाई की है ये ड्रग्स उनको भी पकड़ा है, उन्हें भी उनका भी पता लगाया है। लेकिन इसमें कई ऐसे लोग भी फंस गए जो घूमने के लिए आए थे, उन्होंने पैसे दिए थे लेकिन उनको ना टिकट मिला ना बोर्डिंग पास मिला। तो कई लोगों के साथ धोखा भी हुआ है जिनको पैसे देने के बावजूद एंट्री नहीं मिली शिप पे और ना ही उन्हें टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूज शिप में जहां पर लोगों को हॉलीडे मनाने जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, वहां पर इवेंट के नाम पर, म्यूजिकल इवेंट के नाम पर रेप पार्टी की जाती है, ड्रग्स दिया जाता है और एनसीबी ने 20 समंदर में शायद भारत में ऐसे पहली बार होगा कि एक इस तरह के हम कह सकते हैं हादसे घटना को उन्होंने अंजाम दिया या फिर उन्होंने रेड मारकर 20 समंदर में ड्रग्स पेडलर के साथ साथ जिनको ड्रग्स परोसा जा रहा था उनको पकड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।